तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अपने गुरु के सामने नृत्य सब नाच रहे हैं, मुनि गंधर्व देवता विद्याधर और महादेव भी, और केवल महादेव नहीं नारद जी भी सब भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, उनकी लीला में सहयोग कर रहे हैं। जहां जहां भगवान के पैर पड़े वहां पर पैरों का निशान सर्प के मस्तक पर बन गया। भगवान को पता था कलयुग आएगा तो भगवान की रास लीला पे लोग प्रश्न चिन्ह करेंगे कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। भगवान ने इसलिए 2-3 घटनाएं और घटाई, ये वाली भी, सर्प के ऊपर नाचना। और जिनको ऐसा लगा भगवान ने रास लीला में ये किया, वो बस इतना करें कि एक सर्प को साथ लिटा लें, रात भर सोए रहें, अगर चैन की नींद आ जाए तो फिर लीला करें। भाई ये घटना तो भगवान ने पहले की, तो पहले ये करो। कुछ लोग इतनी बड़ी चिलम में पता नहीं क्या भर के उसमें फूंक मारते हैं, वो कुछ जगह तो ऐसे गुड़गुड़ करता रहता है, वो पता नहीं ऐसे रखा रहता है भगवान उधर नोएडा की तरफ, बड़ा फूंक मारते वो पानी। और केवल पुरुष लोग भी नहीं, माताएं भी, और लंबा फूंक मारती हैं, फिर गड़गड़ आवाज होती है, फिर कहते हैं किसी से ये क्यों कर रही हो? अरे महादेव की बूटी है, शिव का प्रसाद है। तो भैया शिव का प्रसाद केवल भांगी थोड़ी है, शिव तो विष भी पी गए थे। लाओ जाके गेहूं 1 वाली टिकिया सूंघ लो, केवल खाने की बात छोड़ो। महादेव की बराबरी करेंगे भैया, वो दिव्य औषधि है। अभी एक दिन हमारे भतीजे ने हमसे प्रश्न किया और मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जवाब देने को बहुत सारे जवाब हैं लेकिन उचित जवाब नहीं था। बोले कक्का, कक्का कहता है, आप लोग को लगेगा गांव के हैं पंडित जी, बड़ा सुंदर शब्द है, अब लोग नहीं कहते। एक ही शब्द में 25-30 रिश्ते निपटा देते हैं, कंकड़ कह करके। कंकड़ में चाचा भी आ गए, मौसा भी आ गए, फूफा भी आ गए, अंकल अंकल, बुआ है नहीं क्योंकि सब वो घंटी एक ही घंटी से पूरा मोहल्ला जगा दिया। बोले कक्का ये बताओ, वो शराब बनती तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजों से है, फिर लोग इसे बुरा क्यों कहते हैं? तो अब ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है। बोले अंगूर तो हम लोग खूब खाते हैं, वो अंगूर की बेटी है, फिर इसको लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्यों कहते हैं गड़बड़ सड़बड़ है? तो कितनी मात्रा में कौन सी चीज का सेवन करना है? औषधि है। कालिया नाग ने कहा कि मैं बचने के लिए यहां पर रहता था, भगवान ने कहा मैंने मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया है, तुम कहीं भी जाओ, अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एक बात और ध्यान देना, गरुड़ और कालिया नाग ये दोनों भाई भाई हैं, माताओं में फर्क है भाई। एक ही माँ के अलग अलग माँ के बेटे, पिता तो एक ही है। एक बार क्या हुआ, सूर्य के घोड़ों को देख करके कद्रू ने विंता से कहा कि बता सूर्य का रंग कैसा है? तो विंता सीधी थी, विंता ने गरुड़ को जन्म दिया। विंता ने कहा सूर्य के घोड़ों का रंग तो सफेद है। कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा जाओ इतना घोड़ों में लिपटो कि सफेद कहीं दिखाई न दे। सारे काले नाग जाकर के लिपट गए। कद्रू ने कहा तुमने तो कहा था विंता से कहा तुमने कहा घोड़ों का रंग सफेद है, देखो काले हैं। कद्रू ने कहा हाँ काले। शर्त यह थी कि जो हार जाएगा लंबे समय तक पीठ पे ढोएगा।
तो गरुड़ जी कद्रू को पीठ में बैठा करके ढोते रहे। मां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरुड़ जी इस बात को जानते हैं कि घोड़े का रंग तो सफेद ही होता है, मतलब सूर्य के घोड़ों का रंग। तो गरुड़ जी द्वेष बस जहां सर्प मिलता वहां खा जाते। अब एक बात यहां और सुनना, क्योंकि परसों पता नहीं याद रहे कि ना रहे, कुछ सर्पों ने मना कर दिया, मां ये ठीक बात नहीं है, आप धोखा दे रही हो मौसी को। तो कद्रू ने कहा जाओ तुम्हारा नाश हो और तुम यज्ञ में भस्म हो जाओ। इस कथा भगवत कथा के बाद जब आगे कथा आती है कि सर्पों का यज्ञ किया, तो कौन से सर्प उसमें गए? वही जिनको मां ने श्राप दिया था। तो भगवान ने कहा अब मैंने मोहर लगा दी है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कालिया पर भगवान ने उद्धार किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया। जंगल में आग लगी थी और सब जगह ग्वाल बाल गौवें अव्यवस्थित थी, चिल्ला रहे थे। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि ऐसा करो, परेशान मत हो, तुम सब लोग आंख बंद कर लो। ग्वाल बालों ने आंख बंद कर ली। तो भगवान अग्नि को पी गए। भगवान ने अग्नि का उपकार वापस कर दिया। कौन सा उपकार? त्रेता में माता सीता अग्नि पर समाहित हो गई थी, वो वाला उपकार वापस कर दिया। भगवान अग्नि को पी गए। भगवान के मुख दो हैं, एक तो अग्नि, कौन सी अग्नि? यज्ञ की, और दूसरा विप्र का मुख। अगर इन दोनों जगह आहुति दी जाए तो परमात्मा को पहुंचती है। इसलिए सबको यज्ञ करना चाहिए। जब कहीं यज्ञ की व्यवस्थाएं हो तो सबको यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है सीधे भगवान को पहुंचता है। बीच में कहीं कोई उसमें पारदर्शिता नहीं होती कि यहाँ गया वहां गया। और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्तिक का महीना था और सभी गोपियां, अब यहां तो नहीं होता, अभी भी गांव में होता है कि इन महीनों पे गांव की जो वो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ, श्रेष्ठ पति को पाने के लिए इस महीने प्रातःकाल जल्दी जागती हैं और कात्यायनी माता का पूजन करती हैं कि उन्हें श्रेष्ठ पति मिल जाए। अब आजकल की बहनें नहीं करती, बोली पंडित जी अब गूगल से हम ढूंढ लेती हैं, परेशान मत होइए, कौन व्रत करने पे इतना समय खर्च करे। शादी.com ढूंढा, मालूम पड़ गया इसका 15 लाख पैकेज है। अच्छा ये 20 लाख वाला भी है, चलो इसके साथ चली चलती। जरूर पूजन करना चाहिए श्रेष्ठ पति की कामना के लिए। निश्चित मानिए वो पत्नियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पति अपनी पत्नियों पर कभी क्रोधित नहीं होते। कुछ माताएं कह रही हैं पंडित जी वो भाग्यशाली थे नहीं, नाक में गुस्सा था, हमने भाग्यशाली बनाया है। आपका विवाह हो क्या भैया? विवाह होगा, आपको बात समझ में आएगी। फिर बोले कैसे? बोले बहुत गुस्सा आता था, फिर उनसे ज्यादा हमको गुस्सा आने लगा। हमारे गांव में एक बेचारा मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा संबंध है हमारा, नाई हैं, सविता हैं। तो एक दिन हमने उनसे कह दिया कि भैया आप पहले बचपन में बहुत मसाला खाते थे, अब बंद कर दिया है, सच्ची घटना है। गांव में बउआ के बात की जाती है। बोले बउआ क्या बताएं, जब ते बियाह होएगा तो वही खाए लागी। इतना खर्चा हम झेल नहीं पा रहे थे तो हमको लगा घर में एक ही लोग खाए, हमने बंद कर दिया, हम तंबाकू से ही काम चला लेते। ये कोई बहुत श्रेष्ठ बात नहीं है भाई, धन हो तो बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान की कृपा है। बूंद बूंद में केसर है। बोली वृंदा बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय भाई। ये हो। हम नहीं कह रहे, टीवी में देखते हैं।
भाई जब टीवी में दिखाया जाता है कि इस क्रीम को लगाने से व्यक्ति गोरा हो जाएगा, तो भाई हमने थोड़ा सा और बता दिया, वैसे होता नहीं कोई गोरा। वो गोपियां भगवान का पूजन कर रही हैं, माँ कात्यायनी का पूजन कर रही हैं, यमुना किनारे अपने सारे वस्त्र छोड़ देती हैं, स्नान करती हैं अल्प वस्त्रों में। भगवान जानते थे कलयुग आने वाला है, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया करेगा इसका गलत मतलब निकाला जाएगा। भगवान गए, भगवान ने सारे वस्त्र चुरा लिए। गोपियां स्नान करके जब बाहर निकली, बाहर निकलने वाली थी, अपने वस्त्रों को देखा नहीं दिखे, फिर स्नान करके वापस छिप गई जल में जाकर के यमुना में। किसने मेरे वस्त्र चुराए? जिसने चुराए वो आता क्यों नहीं सामने, आए हमारे वस्त्र दे। तब भगवान कदम्ब की डाल पर बैठे हुए बांसुरी बजाने लगे। दिव्य बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी की आवाज सुनकर के समझ गई गोपियां, अरे अभी तक तो माखन ही चुराते थे, माखन चुराना तो कोई बात नहीं, वात्सल था, प्रेम था, और वस्त्र चुराना ठीक बात नहीं है। लोग कई प्रकार के आरोप लगाएंगे, आप पे उंगली उठती रहेगी। भगवान ने कहा वो उठती रहे, वो अलग विषय है, लेकिन हमें समाज के लोगों को शिक्षा देनी है। आप लोग ऐसे अल्प वस्त्रों में यमुना में स्नान मत करिए। क्यों? क्योंकि सब जगह के देवता होते हैं। आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कोई देख नहीं रहा है, जल में देवता छुपे हैं। देखो जानता सब कोई है, सब समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिखावा करना है। आप जहां भी हैं अकेले रहें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन शरीर पर इतने वस्त्र हो कि अकस्मात घर से बाहर बाना पड़े तो आप लज्जावश, पुरुष हो या स्त्री, आ ना सके। इस बात का ध्यान रखें। भगवान ने उनको पाठ पढ़ाया। जिस दिन भगवान ने ये लीला की उस दिन अमावस्या की रात थी, अंधेरी रात। भगवान ने कहा ठीक, पूर्णिमा की रात में हम बांसुरी पे फूंक मारेंगे, बांसुरी पे स्वर देंगे। और कात्यायनी के पूजन आप क्यों कर दिए? हमें पाने के लिए। उस समय जिसके भी कान में आवाज जाएगी और वो मेरे पास आएगा, उसको इस संसार में आने जाने का चक्कर छूट जाएगा, उसे पुनः नहीं आने पड़ेगा। इसलिए भगवान ने चीर हरण की लीला की। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक दिन सब गोप ग्वाल भगवान के साथ जंगल में गए। गोप ग्वालों को भूख लगी तो सभी ने भगवान से अपनी बात कही कि हमें भूख लगी है, कहीं कोई भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो भगवान ने कहा देखो यहीं बगल में चले जाओ और यहां पर कुछ विप्र यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाना, ब्राह्मणों के पास, यज्ञ करने वाले विप्रों के पास, वो आप उनसे भोजन मांगना कि कृष्ण ने भेजा है, हमें भूख लगी है, आपको भोजन दे देंगे। वो सब विप्र के पास गए, विप्रों से पूरी बात कही। ब्राह्मणों ने कहा तुम ग्वाल बाल रोज मांगने आ जाते हो और अपने घर से क्यों नहीं लाते? हमारे पास खुद ही थोड़ा सा है, हम कैसे आपको दे दें? बेचारे वापस निराश आ गए। भगवान से पूरी बात कही कि उन्होंने देने से मना कर दिया। तो भगवान ने कहा मांगा था ना, किससे मांगा था? उन्होंने पूरी बात बताई, ब्राह्मणों से मांगा। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, उनकी पत्नियों से मांगो जाकर के। कई बार पुरुष मना भी कर सकता है, लेकिन माताएं मना नहीं करती, उनकी पत्नियों से मांगो जाकर के। सब गोप ग्वाल उन विप्रों की पत्नियों के पास गए, पूरी बात कही। तो पत्नियों ने जब ये उनको मालूम पड़ा कि ठाकुर ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है, तो भर भर के उनको दे दिया और सभी ने भरपेट भोजन किया। एक दिन पूरे ब्रज में दिव्य पकवान बन रहे थे, सब कुछ बन रहा था।
भगवान ने अपने लोगों से कहा कि ये क्या बन रहा है। अरे बोले वो देवराज इंद्र है ना, उसके लिए हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं भोजन की, प्रसाद की। भगवान ने कहा क्या इंद्र को किसी ने देखा है? सभी ने कहा हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो भगवान ने कहा जिसको देखा नहीं उसका पूजन क्यों करते हैं आप? देखिए इस बात को यहां पर मत लीजिएगा कि आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, वो भगवान की लीला है। आपने अगर इंद्र को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो क्यों पूजन करते हैं? आपके घर का पालन पोषण, भरण पोषण, आपकी गौओं के लिए भोजन तो गोवर्धन जी देते हैं। गोवर्धन में गाय चरती हैं और फिर उसके बाद दुग्ध प्राप्त होता है। तो आप गोवर्धन जी का पूजन क्यों नहीं करते? आप सबको गोवर्धन जी का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन जी साक्षात भगवान हैं। प्रसाद सजा लीजिए अपना। गोवर्धन जी साक्षात भगवान है। सभी ने बैलगाड़ी में अपना पूरा सामान बांधा, पूरे पकवान बांधे, पूरी व्यवस्थाएं बांधी और वृंदावन से गोवर्धन की ओर बैलगाड़ी में बैठ करके चलने लगे। अभी आधी दूरी पहुंचे थे कि जहां भगवान देखे वहां जोड़े में पशु पंछी थे। 2 हिरन दिखाई दिए, 2 चकवा चकवी दिखाई दिए, मोर और मोरनी दिखाई दिए। तो भगवान ने अपनी मां से पूछा, मां ये कौन है? तो मां ने कहा ये तो मोर है। और इसके बगल में कौन है? तो ये इसकी बहू है मोरनी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़े, ये हिरन है। तो इसके बगल में कौन खड़ी है? ये इसकी बहू हिरनी है। ऐसे 3-4 जोड़े जैसे ही भगवान ने बताए तो भगवान रूठ गए, रोने लगे। बोले मां यहां सबकी बहू है, सबकी बहू है, मेरी कहां है? अब वो जिस यात्रा में जा रहे थे वो तो भूल गए, सब बच्चे के साथ खेलने लगे। तो मां ने कहा कि देख ऐसा कर, इनमें से जो तुझे अच्छी लगे उसे बहू बना ले। अब सब गोपियां बैठ गई एक तरफ से, 6 साल से लेकर के 120 साल तक की सब माताएं बैठ गई। भगवान से कहा इसमें से जो तुझे अपनी बहू पसंद हो उसकी जाके गोद में बैठ जाना, उसको अपनी बहू बना ले। भगवान देखना शुरू किए, 6, 7, 10, 15, 20 साल, कोई पसंद नहीं आया। फिर लास्ट में पहुंचे, एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, बिल्कुल उनको साफ साफ दिखाई भी नहीं देख रहा था। अब वृद्धावस्था, अंग ऐसे हो ही जाते हैं। भगवान जाकर उनकी गोद में बैठ गए। सब लोग ताली बजा करके हंसने लगे, क्योंकि शर्त तो यही थी कि जो तुझे अच्छी लगे उसको तू अपनी बहू बना ले। अब वो बूढ़ी माँ भगवान को बड़ी अच्छी लग गई, बैठ गए उसकी गोद में जाकर के। देखिए ये भगवान की लीलाएं हैं। कहां वो 90-95 साल की माता श्री और कहां ये 7 साल के बालकृष्ण। अच्छा, पूछा मां ने कि ये बताओ तुमने इस बूढ़ी मां में क्या देखा? अरे बोले इसमें मेरा एक गुण मिलता है। बोले क्या मिलता है? बोले इसके भी दांत नहीं है। वो मेरे भी नहीं है। ये भी वेदांती, वो मैं भी वेदांती। सब लोग भगवान की लीला से प्रसन्न हैं। आगे पहुंच गए, जतिपुरा के निकट भगवान को भोग लगाया गया। जब परिक्रमा में जाएंगे तो स्थान है ये, सब जगह भोग लगा सकते हैं परमात्मा को, लेकिन उस स्थान पर भगवान का भोग प्रमुख रूप से लगता है, क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए थे गोवर्धन के रूप में। भोग लगाया गया, भगवान भरपेट खाने लगे। अच्छा, जब भोग लगाया गया तो जैसे आप भोग लगाते हैं, अब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, खाते तो है नहीं। तो एक गोप ग्वाल ने कहा कि देखो भोग तो इतना लगा है और खा कोई नहीं रहा है। तो एक स्वरूप में भगवान स्वयं जाकर के गोवर्धन बन करके स्वीकार करने लगे
और जब भगवान उसको खाने लगे, उस प्रसाद को, उस भोग को, तो फिर थोड़ा थोड़ा नहीं खा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा खा रहे हैं। तब तक पीछे से गोप ग्वाल ने कहा, क्या पूरा खा जाएगा क्या, कुछ बचाएगा नहीं क्या? पहले नहीं खा रहे थे तो समस्या है, खा रहे हैं तो समस्या है। उधर इंद्र के दूतों ने जाकर के बताया कि आजकल तुम्हारा पूजन बंद हो गया है और सब देवी देवता, सब वहां ग्वाल बाल कृष्ण की बात मानते हैं। इंद्र को जब मालूम पड़ा तो इंद्र ने शंबरतक नामक बादलों को अपने पास बुलाया। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपस्सन् निवसन् गोपा निन्द्रयाग कृतोद्यमान। शंबरतक नामक बादलों को बुलाया और कहा, जिस प्रकार हाथी की सूंड होती है, इतनी मोटी धार में ब्रज में आप वर्षा करो और पूरे के पूरे ब्रज को आपको डुबाना है, कोई भी प्राणी बच ना पाए, और इतना दंड दो भयंकर कि जीवन में कभी हमारी पूजा नहीं करेंगे ऐसा मन में भाव न जगे। संबर्तक नामक बादल आ गए, मोटी मोटी धार गिरने लगी, वर्षा होने लगी। और जब इतनी भयंकर वर्षा हुई तो सभी गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया ये इंद्र का कोप है, तैने इंद्र की बात नहीं मानी, तूने गोवर्धन जी का पूजन कराया, उसी का परिणाम यह है कि इंद्र ने इतनी मोटी धार गिराई और हम सब लोग अब बचेंगे नहीं इस मोटी धार से। और कन्हैया अगर कुछ संभव हो सके तो उपाय कर, तूने पग पग पर मुझे बचाया है, पल पल पर मुझे बचाया है, सब जगह तूने मेरी रक्षा की है, कभी कालिया नाग से, कभी अघासुर से, कभी बकासुर से, सब जगह तू हमारे साथ रहा, आज भी मेरी प्राणों की रक्षा कर। भगवान ने कहा चिंता मत कर। अनायास भगवान ने अपनी बामांग की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन को धारण कर लिया। देखिए, गोवर्धन उठाना अलग बात है और धारण करना अलग बात है। आप जब अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी का भार आपको नहीं लगता, क्योंकि आपने अंगूठी धारण कर रखी। भगवान ने सबसे कहा, सब लोग आ जाओ और यहीं पर सब लोग इकट्ठे हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। सब गोप ग्वाल आ गए। ये जो प्रसाद आया है ये आपके लिए ही है, इसमें से कुछ नहीं बचाया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा ओंठों को पोंछ लो और इधर ही रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। हाँ, सब लोग नीचे पहुंच गए। सभी ने भगवान से कहा, अरे कन्हैया तू थक गया होगा, हम लोग भी लाठी लगा लेते हैं, अब ऐसा कर अपना हाथ नीचे कर ले। हाँ, होने लगा वहां ये लगवा दो। सभी ने जैसे लाठी डंडे लगाए, भगवान से कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो, थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा उंगली नीचे की, सभी के लाठी डंडे टूट गए। भगवान ने कहा, भैया उठाए रखना, उठाए रखना, नीचे मत गिराना, नहीं तो हम सब लोग दब जाएंगे। 7 दिन तक भयंकर मोटी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। शेष नाग ने आकर के एक मेड़ बना ली, गांव में मेड़ होती है ना। सुदर्शन चक्र ऊपर घूमने लगा और जितना जल गोवर्धन के ऊपर गिर रहा था वो सब सुदर्शन ने सोख लिया। आसपास से मेड़ पड़ गई तो
बाहर का जल अंदर नहीं आया, और जो जल बाहर बह रहा था उसको अगस्त ऋषि ने पान कर लिया। सभी का अपना अपना यहां पर कर्तव्य है। एक बार क्या हुआ, त्रेता की बात है, माता सीता के मन में थोड़ा सा ऐसा भाव जगा कि जिसको मैं भोजन कराती हूं वो तृप्त ही हो जाता है। थोड़ा सा मन में ऐसे अहंकार जैसा आ गया। राम जी को मालूम पड़ गया भगवान सबसे पहले व्यक्ति का अहंकार स्वीकार करते हैं। अहंकार भगवान स्वीकार करते, अहंकार खाते हैं। राम जी को मालूम पड़ा, राम जी ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया कि ऐसा करो आज आप यहां हमारे यहां भोजन करिएगा। अगस्त ऋषि भोजन करने गए, माता सीता ने भोजन बनाया और भोजन करते करते लगभग 18 दिन हो गए। माता सीता बना रही हैं, अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते 18 दिन हो गए तो माता सीता थक गईं। माता सीता ने धीरे से पूछा अगस्त ऋषि से कि ब्राह्मण, आप 18 दिन से बराबर भोजन कर रहे हो, बीच में पानी तो पियो, कम से कम मध्य में पानी तो पियो। तो अगस्त ऋषि ने कहा अभी बीच आया ही नहीं है। पानी तो तब पिए जब बीच आए। तो माता समझ गई कि कारण कोई दूसरा है, भगवान से बात कही। तो भगवान ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया कि गुरुवर, हम आपको प्रणाम करते हैं, अब आपने जितना भोजन पाया है इसी को स्वीकार कर लो, पानी अब आपको हम अगले युग में पिलाएंगे। वही अगस्त ऋषि भगवान का मान रखने के लिए वो जितना भी वहां पर जल गिरा था सारा पान कर गए। 7 दिन बाद जब इंद्र को मालूम पड़ा कि मेघों की वर्षा का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इंद्र समझ गए कि भगवान ही हैं, जगन्नाथ ही हैं, परमात्मा ही है। और इंद्र ने भगवान के पास आकर के भगवान की परिक्रमा की। एक बात और, इंद्र ने पूरे ग्वाल वालों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान इंद्र से अप्रसन्न नहीं है। समझिएगा, भगवान बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तो किसी ने पूछा कि इंद्र ने सब ग्वाल बालों को मारने का प्रयास किया और भगवान अप्रसन्न क्यों नहीं है? तो संत महात्मा कहते हैं भगवान इसलिए प्रसन्न है क्योंकि इसी बहाने 7 दिन तक लगातार भगवान और उनके भक्त एक साथ बने रहे। भगवान की इंद्र ने प्रदक्षिणा की। भगवान को, इंद्र को लगा क्या करें, कैसे भगवान को प्रसन्न करें। तो सुरभि नाम की गाय बुलाई गई। सुरभि नाम की गाय आई और उसके दुग्ध से भगवान का स्नान हुआ। और जब गाय दिव्य है, गाय श्रेष्ठ है, तो स्नान के बाद जो जल से स्नान कराया जाएगा वो भी तो दिव्य होगा, वो भी तो श्रेष्ठ होगा। तो फिर आकाश गंगा का जल आया और भगवान का अभिषेक हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद कहा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज की कथा को हम लोग यहीं प्रणाम करते हैं। गोवर्धन, अब अगले साल से ध्यान रखिएगा, जब दीपावली हो और दीपावली को जिस दिन आप अपने घर पे गोवर्धन स्थापित करें, तो अभी आपने कथा में क्या सुना भैया? भगवान चाहो तो भैया आगे वाला गद्दा हटवा लो और थोड़ा पीछे
करो तो बाद में परिक्रमा हो जाएगी, ठीक है ना? एक थाली मंगवा लो आचार्य जी, एक थाली और मंगवा लो स्नान के लिए। आप थोड़ा सा पीछे वाले गद्दे पे चले जाइए, इसको खाली कर दीजिए। प्रणाम करके उठिएगा, प्रणाम करके। तो जब यहां कथा में आपने श्रवण किया कि गोवर्धन के बाद भगवान का इंद्र ने सुरभि नामक के गाय के दुग्ध से स्नान कराया, उसके बाद आकाश गंगा के जल से फिर स्नान करवाया। तो आप लोग भी अगले साल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी गोवर्धन आपके घर में स्थापित हो जाएं